अब जो क्लास 5 के मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पूरी इसकी सीरीज लाने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग आज से करने वाले हैं, जिसका आज पहला लेक्चर आने वाला है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में शुरू करते हैं संख्या पद्धति नाम के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका जो है संख्या पद्धति क्या है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति में सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। यानी संख्या क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले संख्या का मतलब क्या है। संख्या, जब भी बात होती है संख्याओं के बारे में, तो संख्या का मतलब क्या है, इस संख्या का मतलब क्या है। संख्या का मतलब जिससे किसी भी चीज को गिना जा सके वो हमारी संख्या है। हमारे पास ये बुक है, ये बुक है। अब इसको हम कितने बुक है, एक है, इसको गिन लेते हैं। क्या है, एक क्या है, संख्या है। तो जिसके कारण ऐसी इकाई जिसके कारण किसी भी वस्तु को गिना जा सके वह संख्या है। मेरे पास ये माइक का डिब्बा है, मैं बोलूं कितना डिब्बा है माइक का, एक डिब्बा, ये तो एक क्या है, संख्या है। तो जिसके कारण हम वस्तु को गिन सके, मतलब किसी भी वस्तु को, ऐसी इकाई जिसके कारण किसी भी वस्तु को गिना जा सके वह हमारी संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वह हमारी संख्या कहलाती है। क्लियर है बात। जिसके कारण किसी भी वस्तु को गिना जा सकता है वह हमारी संख्या कहलाती है। संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, जिसके कारण किसी भी वस्तु को गिना जा सकता है, जिसके कारण किसी वस्तु को, जिसके कारण किसी वस्तु को गिना जा सकता है, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को गिना जा सकता है, किसी भी चीज को गिना जा सके। तो भैया संख्या का मतलब है जिसके कारण किसी भी चीज को गिना जा सके। क्या किया जा सके, गिना जा सके। ठीक है, ये होगी संख्या। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, तो उदाहरण में कई सारी चीजें आएंगी। उदाहरण के लिए तो बात करते हैं, तो उदाहरण में हमारे उदाहरण जैसे 1, 2, 5, 7, ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो संख्या का मतलब जिसके कारण किसी भी चीज को गिना जा सकता है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड का कौन सा पेज खुला है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज खुला है। एक है भी और एक खुला भी है। तो क्या है, एक संख्या दिखा रही है, जिसके कारण हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो है यह संख्या है। संख्या क्या होता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु को गिना जा सके, उसी को हम संख्या। अब इस दुनिया में जो भी चीज बनी है उसका बंटवारा होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज बनी, भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य दो लिंगों में बनाया, जो है पुरुष लिंग और स्त्री लिंग। ठीक है, मतलब पुरुष वाले और स्त्री लिंग, तो दो तरीके के पुरुष वाले। अगर दो भाई उनके बीच में बंटवारा, अगर 4 बीघा जमीन है तो 2-2 बीघा जमीन का बंटवारा होना निश्चित है। तो जो भी चीज है, हर चीज का बंटवारा होना इस दुनिया में निश्चित है। उसी प्रकार संख्याओं का भी इस दुनिया में बंटवारा होना निश्चित है। और मैंने आपको बताया मैं पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ और उस चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है, संख्या पद्धति नाम के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति 9th क्लास का पहला चैप्टर है। क्लियर है बात। 9th क्लास का पहला चैप्टर संख्या पद्धति को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसके कारण किसी भी चीज को गिन सके वह संख्या होती है। उदाहरण के लिए 1, 2, 5, 7 ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार, क्योंकि कोई भी चीज है उसके प्रकार इस दुनिया में है ही है, तो ऐसे ही संख्याओं के प्रकार भी इस दुनिया में है। मुख्य रूप से संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है। तो संख्याओं को मुख्य रूप से, संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले संख्याओं के 2 रूप होते हैं। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार हम पढ़ेंगे सबसे पहले संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में मुख्य रूप से मेरी 2 संख्या होती है। पहली संख्या होती है
पहली होती है मेरी वास्तविक संख्या, पहली होती है वास्तविक संख्या, पहली क्या होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है आभासी। दूसरी क्या होती है आभासी संख्या। पहली वास्तविक, दूसरी होती है आभासी। ठीक है, तो पहली संख्या वास्तविक होती है, दूसरी संख्या आभासी होती है। क्लियर है बात? तो संख्याओं के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, वास्तविक और आभासी। और कौन से? वास्तविक और आभासी। तो संख्याओं के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, ये मैंने सीखा। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको पढ़ना जरूरी है। अगले पेज में इसे चलिए वास्तविक संख्या क्या है, क्या होती है वास्तविक संख्या। अब हेडिंग बनाते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हेडिंग बनाते हैं वास्तविक संख्या। एक वास्तविक का तो होगा नहीं, कई सारी होती है, तो वास्तविक संख्या इसलिए संख्या है। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या का मतलब होता है जनरली ऐसी संख्या है जिनका अपने आप में कुछ ना कुछ महत्व होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। मतलब जो रियल में नहीं होती बेटा, रियल में होती है। वास्तविक नाम में ऐसी संख्या जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, जिसका मैथ में एक्चुअल में अपना कोई वजूद होता है, उसे बोलते हैं वास्तविक। जैसे मेरे पास दो संख्या है, 3 रूट 3 रूट 3, यहाँ पर रूट 3, और एक संख्या है अंडर रूट के अंदर माइनस। तीन संख्या ध्यान रखिए, तीन अपने आप में इसका वजूद है वास्तविक संख्या। रूट 3 का अपने आप में वजूद है, कुछ ना कुछ इसका लगभग मान आता है, इसकी अपनी संख्या है। लेकिन अगर रूट के अंदर -3 लिखा गया तो माइनस लगने की वजह से, यहाँ पर माइनस लगने की वजह से इस माइनस के पेयर आपको पता है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है। तो इसकी वजह से इसके मतलब रूट का मतलब होता है अंदर में जोड़ा बनना। तो चूंकि यहाँ माइनस के दो जोड़े बन नहीं सकते हैं, जैसे तो माइनस माइनस तक हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस आएगा प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यह संख्या जो है वास्तविक संख्या नहीं, वह संख्या जो है आभासी हो जाएगी। बात क्लियर है? तो ऐसी संख्या जिनका अपने आप में कोई महत्व होता है, वह संख्या है, वो संख्या है वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, वो संख्या कैसी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है बात? अगर हम बात करें वास्तविक संख्या की डेफिनेशन के बारे में, तो ऐसी संख्या जिनका अपने आप में कोई मान होता है, अपने आप में कोई मान होता है, वह संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखिए ऐसी संख्या जिसका अपने आप में कोई मान होता है, मतलब केवल एक संख्या लेकिन उसका कुछ ना कुछ मान है, अपने आप में कोई मान होता है, कोई क्या होता हो मान होता है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वह वास्तविक संख्या है। ऐसी संख्या जिनका अपने आप में कुछ ना कुछ मान होता है, उसी को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। पहली बात क्लियर कर ली। उदाहरण के लिए अगर बात करें, अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आएगा जैसे कि 3 5 अंडर रूट 3, इसका कुछ ना कुछ अपने आप में मान है, इसीलिए कर संख्या है रूट 7।
ये एटी बहुत सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। बात क्लियर है? तो आप इसे जो है नोट। आभासी संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं का कोई मान होता है। उदाहरण के लिए रूट माइनस 3, रूट माइनस 5, रूट माइनस 7 और ये 4 माइनस 2। मतलब अगर हम ऐसे नंबर को रखें तो इनका अपने आप में कोई मान नहीं है बेटा। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे मेरे पास ये रूट माइनस 3 है, अगर मैं इसे बोलूं कि भैया ये जो माइनस है इसको क्या माइनस से बाहर ला सकते भैया? 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो भैया माइनस का आंसर में जो है 4 जोड़ा एक का बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए बेटा ये बाहर नहीं आ पाएगा। ये चिन्ह का जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसलिए कौन सी संख्या है? आभासी संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं का कोई मान नहीं होता, जिनका स्वयं का कोई मान नहीं होता, वह संख्याएं आभासी संख्याएं हैं। ये बात मैंने समझा दी। रूट माइनस 3, रूट माइनस 5, रूट माइनस 7, इनका अपने आप में कोई मान नहीं है। जब इनको आप स्क्वायर करते हैं तो जैसे इसका मैंने रूट माइनस किया, इसका मैंने क्या किया दिया? स्क्वायर कर दिया, तो इसका मान आएगा माइनस का 5। इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 5, जो कि एक नंबर आई है और ये नंबर जो है आभासी, इसके देखिए माइनस लगा गया। क्लियर है? अगर हम बात करें तो रूट के अंदर अगर -1 लिखा तो इसको आयोटा से लिखा, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। रूट -1 को आयोटा से दिखाते हैं, आयोटा, आयोटा बोलते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए जैसे मेरे पास है रूट -3 आयोटा के रूप में लिखना है, तो आपको पता है -1 बराबर आयोटा होगा अंडर रूट के अंदर। नहीं नहीं नहीं, 1 अंडर रूट के अंदर, 1 मिनट, अंडर रूट के अंदर -1 बराबर आयोटा। अगर हम रूट -3 को लें, रूट -3 का मतलब क्या है? यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई रूट 3 और -1 क्या है? आयोटा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रूट 3 आयोटा। क्लियर है बात? तो हम इसको आयोटा से दिखा देते हैं ऐसी संख्याओं को। तो ऐसी संख्या जिनका स्वयं का अपना कोई मान नहीं होता, ये जो है किसी न किसी गणितीय फॉर्मूले पर, गणितीय जो है गणितीय चीजों पर डिपेंड करते हैं। भैया इसका स्क्वायर करेंगे, इन्हें जोड़े घटाएंगे, तो हो सकता है ये एक सिंपल रूप में आए, वास्तविक संख्याओं में से आएंगे। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। आभासी के बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार जो पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए प्राकृतिक बना है प्राकृतिक से, तो मतलब ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होगी। आपको पता है नंबर में 0 भी आता है, लेकिन 0 को प्राकृतिक में क्यों नहीं लेते? तो 0 इसलिए प्राकृतिक में नहीं आता क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, अपने आप में ऐसी संख्या जिसका कोई मतलब है नहीं, तो वह हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याएं होती हैं जो शुरू होती है 1 से लेकर के। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो और ये इंफिनिटी तक जाए उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें, 0 को साथ है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ये सारी संख्याएं होती है पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 इंफिनिटी तक जाती है। क्लियर है बात? ये इंफिनिटी तक जाएगी और यहाँ पर 0 से 0 को मिला दें। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। मतलब जितनी संख्याएं हैं सबको मिला दो, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो जितनी संख्याएं सबको ले लो गिनती की और वो कहलाती है पूर्ण संख्या, जिनका अपने आप को कोई महत्व होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे संख्याओं को और संख्याओं के प्रकार में आगे बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले तो संख्या पढ़ेंगे हम सम संख्या। कौन सी संख्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सम संख्या और विषम संख्या, दो तरीके की संख्या पढ़ेंगे एक साथ। इधर है मेरी सम संख्या, 1 मिनट, इधर है मेरी सम संख्या, इधर होगी सम संख्या और इधर है मेरी, इधर है मेरी जो है
ठीक है, ये है सब संख्या। अगली है बेटा विषम संख्या। सब संख्या और विषम संख्या दो प्रकार की संख्याएं हैं। क्लियर है बात? इस सब संख्या क्या होती है और विषम संख्या। जैसे बेटा आपके घर में आप क्या काम करोगे, आप कहाँ जाओगे, आप कैसे घर में कपड़े पहनोगे, ये आपके मम्मी पापा जो है घर में डिसाइड करते हैं। वैसे ही सब और विषम संख्या को डिसाइड करने वाली एक संख्या है जिसको बोलते हैं दो। क्या बोलते हैं? दो के हिसाब से डिसाइड करते हैं। दो के हिसाब से डिसाइड करते हैं बेटा सब और विषम संख्या। अब दो के हिसाब से सब और विषम डिसाइड करते हैं। सब और विषम संख्या को डिसाइड किया जाता है दो के हिसाब से। इसके हिसाब से बेटा दो के हिसाब से डिसाइड किया जाता है सब संख्या को दो के हिसाब से। इस सब संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दो का मतलब क्या है? एक्चुअल में ये संख्या डिसाइड की गई है, एक्चुअल में ये संख्या डिसाइड की गई डिवीजन के साथ, हाफ देने के साथ। जैसे ऐसी संख्याएं सब संख्या में बोलते हैं, सब संख्या वह संख्या है, वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो? दो से पूर्णतः विभाजित। जैसे पूर्णता विभाजित होने का मतलब है बेटा कोई भी भाग बिना दशमलव में जाए, कोई भी भाग बिना दशमलव में जाए हुए उसका शेषफल अगर 0 आ जाता है, बिना दशमलव में जाए हुए शेषफल अगर 0 आता है तो उसका मतलब होता है पूर्णता विभाजित। पूर्णता विभाजित का मतलब ये है कि भैया दशमलव में हम तो नहीं जाएंगे लेकिन शेषफल 0 लगेगा। जैसे 2 से 4, 4 सब संख्या में 4 भैया सब है क्योंकि 2 से पूरा पड़ जाता है, 2 के अंदर 2, 2 दूना 4, शेषफल 0। अगर मैं बात करूं 5/6, सॉरी 5/6 इधर बात करें, अगर मैं बात करूं 5/2 तो 5/2 में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बेटा 2 से भाग देने पर एक दशमलव में जाएगा और 2.5 जाएगा। इसका मतलब बेटा ये दशमलव में जाने का मतलब इसका शेषफल दशमलव में भाग जाने से पहले 0 नहीं हुआ, इसलिए सब संख्या नहीं है। सब संख्या का मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित। क्या होता है सब संख्या का मतलब? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है? पूर्णतः विभाजित, वो कहलाती है सब संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वह कहलाती है सब संख्या। तो सर ये विषम क्या है? विषम है ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जो विभाजित, मैंने बताया ना 2 के आधार पर डिसाइड होगा, तो 2 से भाग देने पर कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है तब वो सब संख्या है, और अगर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है तो विषम संख्या है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, ठीक है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विभाजित ना हो, वह संख्या कहलाती है बेटा विषम संख्या। उदाहरण के लिए अगर ध्यान से देखें तो उदाहरण में इसमें आएगा, उदाहरण में बेटा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डिफरेंट। इसमें अगर देखें उदाहरण में तो यहाँ से देखिए 1 शुरू, 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहे मतलब भाग देने पर उसका शेषफल बिना दशमलव में भाग जाए हुए 0 आ जा रहा है, ऐसी संख्या दो जो है सब संख्या कहलाएगी। और अगर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, अगर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो हमारी विषम संख्याएं कहलाएगी। ये बोला, ये हमारी क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा, कहते आइए देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा संख्या पद्धति में संख्या नहीं चाहिए,
फिर पढ़ा वास्तविक संख्या, वास्तविक और आभासी संख्या के प्रकार मुख्य रूप से कितने होते हैं। फिर पढ़ा वास्तविक संख्या क्या होती है, फिर पढ़ा आभासी संख्या क्या होती है, फिर पढ़ा वास्तविक संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। फिर अभी मैंने पढ़ लिया है सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। क्लियर है बात। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है और अब हम आगे बढ़ेंगे। सम संख्या और विषम संख्या के बाद अब दो संख्याएं और आती है जिनको बोलते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य, इसको भी ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके लिए सबसे पहले भाज्य और अभाज्य पे आ जाते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य, ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और उसके बाद आ जाएगा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ये क्या होती है? ये दोनों संख्याएं भी भाग के आधार पर होती है। ये दोनों संख्याएं भी भाग के आधार पर, देखो समझे कि अगले पेज पे डिफरेंस लिखेंगे आप। क्लियर है? ये भाज्य और अभाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब होता है विभाजित होती है। इन्होंने एक मान लेते हैं बैंक वाले लोग हैं, बड़ी अच्छी चुल बड़ी जो है इनको दिक्कत हो बजा आ रहा है इनको का, अरे हम बनाएंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। हमने कहा अच्छा बनाइए। इन्होंने कहा भाज्य और अभाज्य संख्या को बनाएंगे, इसको डिटेल में अच्छी बातें करेंगे। जैसे बेटा दो तरह के लोग हैं, दो तरह की फीलिंग होती है लोगों की। एक या दो तरह के, देखिए दो तरह की फीलिंग आती है। एक फीलिंग कभी कुछ लोगों के बीच में होती है जो है गरीबी वाली, गरीबी वाली। एक फीलिंग होती है अमीरी वाली, एक गरीबी वाली और एक अमीरी वाली। बेचारे अगर इनको, एक गरीब लोग है इनको फिल्म देखने जा रहा है, अगर इनको क्या देखने जा रहा है, बेटा मैं बात कर रहा हूँ भाज्य और अभाज्य संख्या की, मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। अगर इनको फिल्म देखने जाना है, ध्यान समझिएगा, अगर फिल्म देखने जा रहा है तो और इनको फिल्म देखने जा रहा है तो भैया ये फिल्म देखने नहीं जाएगी, ये मोबाइल में देखेगी। इसमें देखेगी गरीब है क्योंकि इसलिए मोबाइल में देखेगी। लेकिन भैया ये अमीर लोग जाएंगे जो है सिनेमा हॉल में, वहां पर मूवी देखेंगे। तो बात समझिए। तो बेटा वैसे मेरे पास दो नंबर है, भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्या और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। ये है जो है अमीर संख्या है। अमीर संख्या क्यों बोल रहा हूँ ये समझ में आएगा बेटा। और ये है गरीब संख्या। तो गरीब क्यों है, क्योंकि बेटा गरीब, गरीब क्यों है अभी समझाएंगे। अब भाज्य संख्याओं के पहले बेटा डिफरेंस, ये भाग पर आधारित है दोनों संख्या। मेरी बात बताओ, भाज्य संख्या वह संख्या होती है, समझिए मेरी बात, भाज्य संख्या वह संख्या होती है, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो स्वयं, स्वयं का मतलब जो नंबर है स्वयं एक, क्योंकि एक से बेटा सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है, बात पता है, एक से तथा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं से, एक से, उसके अलावा किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या, पूर्णतः विभाजित हो जाए मतलब किसी और संख्या की बात है। सबसे बेटा गरीब लोग जो होते हैं ना, उनको भैया स्वयं से तो दिक्कत में होते ही, बाहर वाले भी लोग भैया बैंक वाले को परेशान किए, बाहर वाले लोग, अब बच्चे तो एक का मतलब बच्चा वाले, लेकिन बच्चे भी को परेशान किए। तो मैंने बताया भाज्य संख्या हो सकती होती है जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, समझे? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो, ऐसी संख्या
जो स्वयं, ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अधिक, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी घट जाए, अतिरिक्त किसी और संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से, जरूरी सबसे घटेगी भैया। गरीब को ऐसा तो है नहीं, मान लो इंडिया में गरीब है तो वहां से अमेरिका वाले लोग आकर के, और ये इंडिया वाले इधर बेटा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लाओ मेरा पैसा तो मेरे बैंक में, बेटा यहाँ नहीं है, क्योंकि वहां के यार गरीब लोग वहां लोन लेने जाएंगे नहीं अमेरिका में। तो बेटा कोई भी अन्य संख्या होगी, सारी संख्या नहीं होगी, अन्य संख्या से पूर्णता, पूर्णता जो है विभाजित हो जाती है, पूर्णता विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे बेटा देखो, अगर मैं बात करूं 4 की, देखो एक अपने आप में ज्यादा भाज्य ना अभाज्य, पहले बात बता दूं, और उसके बाद दो, दो देखो, दो जो है स्वयं से कट जाता है, दो दो किससे किससे कटता है, दो से और एक से, इसके अलावा किसी और से कट रहा है नहीं, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो सकता। क्लियर है बात, ये भाज्य संख्या हो ही नहीं सकता। अगर बात करूं कि 3 भी हो सकता है, 3 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं 4 की, 4 बेटा 4 से भी कट जाएगा, एक से भी कटेगा, और इसके अलावा 2 से भी पूर्णता विभाजित हो जाएगा, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है 4, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 9, ऐसे बहुत सारे नंबर। क्लियर है? जब बात करते हैं अभाज्य संख्या, तो इसी का जस्ट एक टॉपिक, ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और संख्याओं से कटती नहीं, जैसे बेटा अमीर लोग हैं वो भी मॉल में लेकर जाते हैं, अब अमीर लोगों के पास बेटा उनको बैलेंस जो है कोई उनको परेशान करने लगे, या तो उनके बच्चे उनको परेशान करते हैं, या वो स्वयं से परेशानी में होते हैं। बात क्लियर है? या तो अमीर लोग जो है स्वयं से परेशानी में होते हैं, या तो उनके बच्चे परेशान परेशान करने मतलब होते हैं, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे बिस्कुट चाहिए, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। तो अभाज्य संख्या बेटा प्राइमरी राजा वाली संख्या की है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूर्णता विभाजित नहीं होती है, पूर्णता विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए बेटा हमारे शुरू होती है, एक होता है कि एक दोनों की पावर है, एक इसमें भी डिफरेंशियल में, तो यहाँ से शुरू होता है 2 3 5 7, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। अब आगे आते हैं, एक होती है, तो सबको बेटा देखते हैं। अब अगली होती है जो मेरी, वो है मेरी
सह अभाज्य संख्या, और क्या है सह और क्या है सह अभाज्य संख्या। केवल ये एक ही है सह संख्या, उसका नाम उस संख्या का नाम भी है एक ही। सह का मतलब सात, दोनों भाज्य और अभाज्य की जो सात संख्या है वह संख्या कहलाती है सहअभाज्य। एक है हमारी सहअभाज्य संख्या, एक अपने आप में क्या है सहअभाज्य संख्या, मतलब भाज्य और अभाज्य दोनों में देखो पावर है, एक से कटेगा, एक से कटेगा, लेकिन बेटा भाज्य में जो है पूर्णता विभाजित होगा किसी अन्य संख्या से भी, लेकिन अभाज्य में जो है जो स्वयं और एक किसी और संख्या से पूर्णता विभाजित नहीं होती है वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ये बात अपनी क्लियर हुई आया, क्लियर हो गई। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे लास्ट के कुछ दो संख्याओं के बारे में जिनको बोलते हैं बेटा परिव्यय और अपरिव्यय संख्या। आप समझिएगा परिव्यय संख्या क्या होती है, अपरिव्यय संख्या। तो परिव्यय और अपरिव्यय के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिव्यय आपने भिन्न को तो जानता है कि भिन्न का मतलब होता है बेटा जिसमें अस्त और भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है भिन्न का मतलब अंश और भिन्न का मतलब क्या है, इसके अंदर दो चीजें होती है अंश और। अब इनके लिए हम अंश को मानेंगे p और हर को मानेंगे तो भिन्न बनेगी p होगी। ध्यान रखिएगा, हम अंश को लेकर चलेंगे p और हर को लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास मैंने कहा एक भिन्न, भिन्न की संख्या है परिव्यय संख्या कहलाती है। कम कहलाएगी परिव्यय, कम कहलाएगी अपरिव्यय। परिव्यय संख्या कम है और अपरिव्यय संख्या क्या है, कम है। ये दोनों संख्याएं यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ हर एक बेटा, अब इसको बिठाते हैं, ये चीज देखते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं तो परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है बेटा जिन्हें p बटा q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। परिमेय संख्या कौन संख्या होती है, ये p बटा q का मतलब क्या है इसको भी डिटेल में समझेंगे। पहले से इसको डेफिनेशन पढ़िए। p बटा q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। अब इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए p बटा q का मतलब क्या, p क्या है बेटा आपको पता है, भिन्न के बारे में जानकारी। भिन्न में दो चीजें होती हैं अंश और हर। भिन्न में कितनी चीजें होती हैं, अंश होती हैं और हर होती है। अंश बटे हर, ठीक है। अंश को मैं मान रहा हूं बेटा p और हर को मैं मानता हूं q। तो ऐसी संख्या जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जाए, लेकिन p और q है कैसे नंबर, कैसे नंबर होने चाहिए, पहली बात ये समझना पड़ेगा। जो है अंश को मैंने माना p और हर को माना है q, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा है, मतलब एक भिन्न के रूप में लिखा है, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं है। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे यहां जो p है ये p बिलोंग करना चाहिए बेटा, p बिलोंग करना चाहिए ऑलवेज इंटीजर से। इंटीजर का मतलब बेटा कोई भी नंबर प्लस माइनस का हो सकता है। इंटीजर का मतलब बेटा यहाँ पर माइनस प्लस में कोई भी नंबर हो सकता है, और q का मान तो 0 भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है 0, मतलब हमारा अंश 0 भी हो सकता है, 0 के अलावा प्लस माइनस में कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस 2 माइनस, लेकिन दशमलव में नंबर नहीं होगा। एक पूर्ण अंक होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 के आगे प्लस लगना चाहिए, 5 के आगे के आगे प्लस लगना चाहिए, लेकिन बेटा दशमलव में हमें नहीं ले जाना है, बात ध्यान रखनी है। तो आगे समझते हैं आप परिमेय संख्या को। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके, जहां p जो है पूर्णांक नहीं हो,
मतलब ये ऐसी संख्याएं होती है जिनका कुछ ना कुछ जो है रूट दशमलव के अंदर वैल्यू होती है। जैसे बेटा अगर मैं रूट 2 लिखूं तो इनका मान 1.414 के लगभग में होता है। इनका मान रूट 5 का मान अगर हम देखें तो 2 गुना 4 होता है, मतलब 2 दशमलव कुछ मान होता होगा इनका। तो रूट 7 का भी ऐसे कुछ ना कुछ दशमलव में मान होता होगा। मतलब अपने आप में इनका कोई मान नहीं बने तो दशमलव में बदलेंगे, मतलब इनका पूर्ण रूप से कोई मान होता है। जैसे एक अपने आप में एक है, मतलब पूरी है, कोई पूरी संख्या की बात होती है। और p बटा q के रूप में हो, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, केवल जीरो को छोड़ के q की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। q की जगह केवल जो है q की जगह केवल जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। q की जगह केवल जीरो ना हो और कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात? q का मान प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय। और आप परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में दिखा नहीं सकते। p क्या है? इंटीजर मैंने माना है। क्या माना है? इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? p हमारे इंटीजर होने चाहिए। क्लियर है बात? और यहाँ पर इंटीजर जो नहीं है, इसलिए p ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके। और p जो है पूर्णांक नहीं होगा, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट 2 रूट 5 रूट 7 5 3 जो है रूट 19, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है बात? तब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सबको पढ़ चुके हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि ये पूर्णांक क्या होते हैं। इसको भी समझ लेते हैं बेटा, फटाफट समझ लेते हैं। आज का क्लास जो है इसी पर एंड करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि पूर्णांक कोई भी नंबर है, गिनती के पूर्ण संख्या मैंने पढ़ाई हुई है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर इनफिनिटी। तो 0 से लेकर के इनफिनिटी तक कोई भी नंबर, 0 से इनफिनिटी, उसके आगे अगर मैंने प्लस या माइनस लगा दिया तो वो कहलाता है पूर्णांक। क्या कहलाता है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है बेटा किसी संख्या को उसके चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना। किसी पूर्ण संख्या को चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना। किसी पूर्ण संख्या को चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना। चिन्ह के साथ, प्लस माइनस के चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना। जो प्लस माइनस का चिन्ह है उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। चिन्ह के साथ प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? प्रदर्शित करना ही मेरा पूर्णांक कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। p तथा q के रूप में प्रदर्शित करना ही मेरा पूर्णांक कहलाता है। तो किसी भी संख्या है उसको हम उसकी चिन्ह के साथ, एक पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20, कोई भी संख्या है उसको हम अगर उसके चिन्ह के साथ दिखाएं तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। ये नाम से बना है बेटा। अगर इसका शब्द विच्छेद करते होता है पूर्ण प्लस अंक, मतलब अपने आप में अंक पूरा होना चाहिए। मतलब अंक दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव का मतलब बेटा नंबर पूरा अपने आप में नहीं है। तो पूर्ण का मतलब होता है पूरा, और अंक का मतलब जो संख्या सिंगल संख्या की बात की जा रही है वह संख्या, तो ये होता है पूर्णांक। बात क्लियर है? किसी संख्या जैसे +2 -3 -5, ये सारी संख्याएं क्या है? ये सारी संख्याएं पूर्णांक है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू आप सभी को। और अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक को इस चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे। मेरा लेक्चर नंबर 1 था, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक